अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान वर्की है। अल्लाह के फजल से लाख लोगों साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज का मेरा टॉपिक है फीमेल सर्कमसिजन, यानी कि औरतों के खतरे। आप कहेंगे डॉक्टर वर्की ये कहाँ से ढूंढ लाए हो, ये वो गरीब टॉपिक है। सच्ची बात बताऊँ, मैं अभी कुछ दिन पहले इजिप्ट से आया हूँ। एक हमारी सेक्स की कॉन्फ्रेंस थी, मिडिल ईस्ट सोसाइटी ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन। क्योंकि वो मशरक़ वुस्ता के डॉक्टर थे जो प्रेजेंट कर रहे थे। वहाँ पर 2-3 प्रेजेंटेशन जो थी ना, वो फीमेल सर्कमसिजन पे थी, औरतों के खतरों पे। तो मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी हुई है सेक्सुअल हेल्थ की। उसमें बताया जाता था कि पुराने ज़माने में इजिप्ट में जो है वो औरतों के खतने किए जाते थे। तो फिर उसके बाद इसके ऊपर यानी कि बड़ी पाबंदी शबंदी लगी, बड़ी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठी कि ये क्या हरकत है। तो लेकिन अभी भी उन्होंने 2-3 प्रेजेंटेशंस जो है ना वो औरतों के खतने पे की। उसकी वजह ये है कि जैसे हमारे यहाँ होता है कि एक गलत चीज़ जो है वो लोग छोड़ते नहीं हैं और कानून को तोड़ के भी वो काम जो है ना वो करते हैं। और वो जो प्रेजेंटेशन थी वहाँ पर की थी कुछ सर्जन्स ने। उन सर्जनों ने फिर ये किया था कि औरतों के जो खतने किए हुए थे उसकी वजह से जो काट पीट की थी उनके वजाना पे, उनकी वल्वा पे, उसको ठीक करने का प्रोसीजर उन्होंने बताया था। कि उन्होंने बताया कि हमने किस तरीके से उनके खतरों जो डैमेजेस है वो उनको ठीक किया है, नए पार्ट्स बनाए हैं, और उसके बाद उनकी जो ज़िंदगी है वो कैसी अच्छी हो गई है, वो कितनी खुश हो गई है, उनकी सेल्फ एस्टीम कैसे हाई हो गई है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसका मतलब है कि ये टॉपिक डेड नहीं हुआ। ठीक है, मैंने सिर्फ हिस्ट्री में पढ़ा था, लेकिन वहाँ जाके देख के आया हूँ कि जो चीज़ अभी भी वहाँ पे होती है और उसका इतना वहाँ पर उन्होंने प्रेजेंटेशंस की। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी बताएं ये औरतों के खतरे होते क्या है। आपको बताऊँ ये इजिप्ट में होते ही क्यों ज़्यादा है, वो थोड़ी सी हंसने वाली बात है। वो ये हंसने की इसलिए है कि बेसिकली जो इजिप्शियन लड़कियाँ होती हैं ना, एक तो वो बड़ी डिफरेंट सी होती है, उनके बहुत बड़े बड़े जो है ना बटक्स होते हैं बहुत, और छोटे भी हों तो उनको मज़ीद बड़ा करके दिखाती है। तो हम जैसे बंदे थे बेचारे कहते हैं या अल्लाह ये क्या चीज़ आ गई। अच्छा, दूसरा उनके जो क्लिटरस होते हैं ना वो बड़े लंबे होते हैं, बाहर आए होते हैं। तो बंदों को ना वो क्लिटरस देख के ना, मेरा ख्याल है पुराने ज़माने के जो थे फिरौन शरौन, उन्होंने कहा जी ये क्या जी, मेल तो हम है तो ये मेल क्या निकला हुआ यहाँ पे, काटो इसे। तो वो फिर जो है ना उनको पसंद नहीं आए। तीसरा उन्होंने नोट किया कि जिन औरतों के ये क्लिटरस कायम दायम है, उन औरतों में कुछ शरारत और बगावत के उन्हें जरासीम नज़र आए। कि ऐसी ख़वातीन जिनके क्लिटरस जो हैं वो ठीक रहते हैं और लंबे भी हैं, वो कुछ बाग़ियाना तबीयत की होती हैं, कुछ बदतमीज़ भी होती हैं। तो अगर इसको काट दिया जाए तो ये ठंडी हो जाती हैं और बिल्कुल पुरसकून और बिल्कुल जो है ना थले लग जाती हैं। तो इस वजह से वहाँ से जो है ना, ये इस्लाम से पहले की बात है, फिरौनों के दौर की, कि यहाँ पर औरतों के खतरों का एक रिवाज शुरू हो गया। और उसमें सिर्फ क्लिटरस को ही नहीं काटते थे, कई दफ़ा तो वो उसके लिप्स की भी काट देते थे, सिर्फ वजाना रहने देते थे। यानी इस हद तक वो जालमाना काम वो करते थे। और फिर मैंने बहुत साल पहले, कोई यानी 30 साल पहले जब मैंने ये इसमें आया हूँ इस फील्ड में, तो ये पढ़ा तो मेरे लिए कोई बस एक तारीख़ी बात थी। लेकिन अभी गया तो फिर मुझे पता चला कि ये तारीख़ अभी भी चल रही है। तो अब उन्होंने ये कहा कि हमने जो क्लिटरस वो काटे हैं, तो डॉक्टरों ने भी अपनी प्रेजेंटेशंस की कि कैसे उन्होंने जिस्म के और हिस्सों से वो चीज़ें ले के
वहाँ पर वो स्ट्रक्चर नए बनाए और दिखाया उन्हें फोटोग्राफ्स में कि किस तरह वो बिल्कुल ख़त्म हुआ आया औरत, कोई क्लिटरस नहीं था, कुछ नहीं था। फिर उसने उससे ऑपरेशन किया, उसकी प्लास्टिक सर्जरी की। प्लास्टिक सर्जरी के बाद क्या हुआ कि उन्हें चीज़ बना दी और फिर औरतों की जो ना बड़ी वो बढ़ गई, सेल्फ स्टीम बढ़ गई, सेक्स भी बेहतर हो गया उनकी, बिकॉल जो वो कह रहे थे अरबी। तो अब मैंने फिर एक क्वेश्चन मैंने भी दागा, मैं डॉक्टर बर्की जहाँ बैठा होगा, फिर वहाँ क्वेश्चन तो जैसे जो बड़े से बड़ा हो तो क्वेश्चन तो हमने करना ही होता है। मैं कहा ये बताओ, क्लिटरस तो तुमने बना दिया, तो उसकी नर्व सप्लाई कहाँ से आओगी? क्या तुमने नर्व्स भी उसकी बहाल कर दी? फिर वो चुप कर गया कि नहीं जी, नर्व्स तो मैं बहाल नहीं कर सकता। मैं कहा सिर्फ शक्ल से ही वो औरत इतनी खुश हो गई, कहता हाँ जी, उसकी जो जेनिटल्स थे उसकी शक्ल नॉर्मल के पास पास आ गई, इस वजह से वो जो है ना वो उनमें बहाली आ गई, पर्सनैलिटी में भी और उधर भी। तो मैंने कहा चले फिर इस पर एक वीडियो बना के अपने जो नाजरीन हैं इनके इंफॉर्मेशन, क्योंकि अब आपने ये काम तो नहीं करना ना तो आपने किसी ऐसी लड़की से शादी करनी है जिसके खतने हुए हों, ना आपने किसी के खतने करवाने हैं, लेकिन कुछ इल्मी बातें होती हैं, ठीक है ना, तो वो भी आप तक पहुंचा दें। तो उम्मीद है कि मेरी मुख्तसर वीडियो आपको आज पसंद आई होगी, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बर्की को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।